गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आपने ये जो कविता है आपकी बच्चे काम पर जा रहे हैं और कवि हैं राजेश जोशी। इनका हम इस कविता का प्रथम भाग हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको उसकी वीडियो भेजी है। आज हम इस कविता को पूरा करेंगे और हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग में आपने कवि के विषय में, कविता के विषय में पूरा परिचय प्राप्त किया। मैंने आपको कवि राजेश जोशी जी के विषय में भी विस्तार से बताया था और जो कविता है उसका परिचय भी आपको दिया था। और इसका जो हमारा पहला पद्यांश था उसका भावार्थ भी मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। ठंड का समय है, सुबह का समय है, बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं और बच्चों का सुबह सुबह काम पर जाना कवि को बहुत विचलित करता है, कवि को बहुत परेशान करता है। कवि जो है वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक जो एक जिम्मेदारी है, जो राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, उन सब पर एक प्रश्न उठाता है। और इसके साथ साथ वो जो है वो इस बात पर भी चिंतित है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को लोग पढ़ते हैं और उसको अनदेखा कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की खबरें उन्हें विचलित नहीं करती हैं। इसलिए वो चाहता है कि इसको ऐसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखा जाए जो लोगों के हृदय तक पहुँचे, ताकि लोग इस बहुत बड़ी समस्या को, बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरित हों, बच्चों की सहायता के लिए आगे आएं। अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। कवि प्रश्न कर रहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अर्थात वो प्रश्न कर रहा है कि ये सब चीज़ें क्या हैं? गेंदें हैं, किताबें हैं, खिलौने हैं, ये सब क्या हैं? ये सब बचपन का आनंद उठाने के साधन हैं। बच्चे इन सब के द्वारा अपने बचपन का आनंद उठाते हैं। तो इसलिए अब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्या लग रहा है कवि को? कवि को लग रहा है कि क्या जिन चीज़ों से बच्चों को आनंद मिलता है, जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक साधन हैं, क्या वो सारे समाप्त हो गए हैं? इसलिए वो कहता है कि क्या सारी गेंदें जिनसे बच्चे खेलते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई हैं? अंतरिक्ष में जाने का अर्थ वो बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी किताबें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। रंग बिरंगी किताबें देखने के बाद वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं और पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और खुद मन से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों के पास वो रंग बिरंगी किताबें नहीं हैं, तो कवि प्रश्न कर रहा है, क्या इसका कारण ये है कि दीमकों ने सारी किताबें खा ली हैं? दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है, आप जानते हैं। यानी बच्चों के पास अगर किताबें नहीं हैं तो क्या उन्हें दीमकों ने खाकर खत्म कर दिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बच्चे काम पर जा रहे हैं, खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं। तो कवि प्रश्न कर रहा है कि जब बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं तो क्या किसी पहाड़ के नीचे दबकर वो नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा मतलब विद्यालय, स्कूल। कवि प्रश्न कर रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे? तो प्रश्न का क्या है कि क्या स्कूल खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं? क्या सारे विद्यालय जितने भी विद्यालय हैं उनकी इमारतें किसी भूकंप में के कारण टूट गई हैं? अब जब विद्यालय ही नहीं है, भूकंप के कारण टूट गए हैं, तो क्या यही कारण है कि बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं? बच्चे खेलने भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए कवि के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक मतलब अचानक, कि बच्चे खेल भी नहीं रहे हैं। तो क्या बच्चों के खेलने का स्थान क्या है? मैदान हैं, बगीचे हैं, घरों के बड़े बड़े आंगन हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि ना तो बच्चे मैदानों में खेल रहे हैं, ना वो बगीचों में दिखाई दे रहे हैं,
ना ही घरों के आंगन में उनके खेलने की उनके किलकारियों की खुशी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो क्या ये सब चीज़ें भी खत्म हो गई हैं? यहाँ केवल उसके प्रश्न हैं। तो कवि कहता है कि क्या ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहता है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता, कैसा कि सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली जाती, सारे खिलौने एक काले पहाड़ के नीचे दब जाते, सारे विद्यालयों की इमारतें भूकंप से नष्ट हो जाती, सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमक खा जाती, सारे घर जो है वो आंगन और बगीचे वो सब नष्ट हो जाते। अगर ये सब कुछ हो जाता तो फिर दुनिया में क्या ही बचा है? अर्थात दुनिया में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के खुशी से, बच्चों के आनंद से जुड़ी हुई हैं। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तब भी इसका अर्थ ये है कि दुनिया में कुछ नहीं बचा है। वो कहता है कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर सच में ये सब कुछ नष्ट हो जाता जो कवि ने हमें कहा है, तो बहुत भयानक होता। लेकिन और भी ज़्यादा भयानक बात है। वो भयानक बात क्या है? कि हैं सारी चीज़ें हस्बा मामूल। हस्बा मामूल का अर्थ होता है वैसे का वैसा ही रहना, यानी जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहना, उसका नष्ट ना होना। तो कवि कहता है कि ज़्यादा भयानक बात क्या है कि ये सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। ना तो गेंदें अंतरिक्ष में गई हैं, ना किताबों को, रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खाया है, ना ही बच्चों के खिलौने पहाड़ के नीचे दबे हैं, ना ही विद्यालयों की इमारतें भूकंप में नष्ट हुई हैं, और ना ही घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान भूकंप में नष्ट हुए हैं। ये सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। इसलिए ये ज़्यादा भयानक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे देश के बहुत सारे बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित हैं। वो खेल के का आनंद नहीं ले सकते, वो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, वो विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, शिक्षा से वंचित हैं, खेल से वंचित हैं, बचपन के आनंद से वंचित हैं। और केवल भारत में नहीं, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बाल श्रम की समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि भारत जैसे और बहुत सारे विकासशील देशों की समस्या है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के लिए ये बहुत भयानक बात है। क्यों? हम सबके लिए भी ये बहुत भयानक बात है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। यदि किसी देश का भविष्य शिक्षा से, मनोरंजन से, बचपन के आनंद से वंचित है, तो वो बच्चे, छोटे छोटे निर्धन बच्चे, बहुत सारे गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। वो बड़े होकर अपराधी बन सकते हैं, वो बड़े होकर किसी गलत कार्य में लग सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें किसी भी कौशल का विकास नहीं होने से वो देश के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों का अशिक्षित रहना देश के विकास के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, वो देश के विकास में भी बाधक है। इसलिए बच्चों के लिए शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, इन सब का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब बच्चे इन सब चीज़ों से वंचित हैं, तो ये बातें, ये समस्याएं कवि के हृदय को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाती हैं। तो मुझे आशा है बच्चों, आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर कोई कठिनाई आप अनुभव करते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।